जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेद। जो वेद का टॉपिक है इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे और अंत में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है और बन चुका है, इसीलिए इसे पूरा डिटेल में पहले समझिए, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद है क्या चीज़ है। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो प्राचीन भारत का जो इतिहास था उस विषय की जानकारी के लिए हमारे पास कुछ स्रोत है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला धर्म ग्रंथ है और ऐतिहासिक ग्रंथ है और विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य होते हैं उनसे पता चलता है। जो इनमें से पहला है धर्म ग्रंथ, वहाँ से उसी में हमारे पास वेद होता है। ठीक है, भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यदि हम बात करते हैं वेदों की जो रचना है किसी मानव के द्वारा नहीं की गई है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहते हैं। ठीक है, और जो वेदों के संकलन करता है वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। संकलन करता का मतलब कलेक्शन करना, जैसे जो मंत्रों की जो वेदों में मंत्रों की कलेक्शन की गई है उसी के संकलन करता कहते हैं। ठीक है, और जो ये इनके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। यदि हम बात करते हैं, शुरुआत में 3 वेद थे। ठीक है, 3 वेद थे जिसे हम वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं था? वो था अर्थवेद, जो कि 3 वेद बनने के 400 से 500 साल बाद ये क्या नाम है ऐड हुआ था अर्थवेद। ठीक है, शामिल किया गया था। यदि इन चारों वेदों की जो क्या कहते हैं, इन चारों वेदों को इनको कहते हैं संहिता कहा जाता है इन्हें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऑफ वीडियो हमारा बनता है, क्वेश्चन ऑफ वीडियो जो इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से वेदों का वेद किसे कहा जाता है? पुराण को कहा जाता है, या पूछा जाए 5वां वेद किसे कहा जाता है? पुराण को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम जितने भी चारों हमारे पास जो वेद के 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको हम डिटेल में चर्चा करते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो ये वेद है इनके उपवेद भी होते हैं और इनके ज्ञाता भी है। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ भी है। इनको हम बाद में, क्योंकि ये काफ़ी टफ जो नाम है काफ़ी टफ है, इसलिए इन्हें हम ट्रिक से बाद में अंत में समझेंगे, याद करेंगे। ठीक है, पहला हमारे पास आता है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है पहला तो ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यहाँ से पहला क्वेश्चन बन गया। जो मंत्रों की संख्या है ऋग्वेद में वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी जिसे हम ऋचाएँ कहते हैं, इसीलिए इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, इसमें 10 मंडल है और जो सूक्त है 1028 सूक्त है और जो ऋचाएँ हैं 10,462 है। जैसे गाइस जो ये 10,462 ऋचाएँ हैं, जैसे कि गाइस जो ऋचाओं की संख्या है वो अलग अलग बुक में अलग अलग दी हुई है। ठीक है, जैसे कि लूसेंट में है 10,462 है। और ऋग्वेद से क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि सबसे फेमस मंत्र कौन सा है? वो है गायत्री मंत्र। और ये किसको समर्पित है? यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, इसे याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये कौन से मंडल में इसका उल्लेख है? यह है 3रे मंडल में उल्लेख है। और जो गायत्री मंत्र का जो रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी द्वारा किया गया है। ठीक है, और मंडल में हमारे पास 3 ही मंडल जो है काफ़ी फेमस है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 3रा मंडल मैंने बता दिया गायत्री मंत्र से रिलेटेड है, और जो 9वां मंडल है हमारे पास वो देवता सोम का उल्लेख उसमें है। ठीक है, 9वें मंडल में। यदि हम बात करते हैं 10वें मंडल में, 10वें मंडल में जो चतुष्वर्णीय समाज था उसका स्रोत मिलता है, जिसके अनुसार जो मनुष्य को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हमारे पास ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि शूद्र का उल्लेख किस में किया गया है, किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है और 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो पॉइंट है ये है कि ऋग्वेद में शुरुआती में ये कहा गया था कि जो किसी भी व्यक्ति की जो जाति का निर्धारण है उसकी व्यवसाय के आधार पर किया जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति है जो उसकी पहचान होगी, वो जो उसकी जाति की पहचान होगी वो व्यवसाय के आधार पर होगी। ठीक है, फिर बाद में अथर्ववेद के समय जो वंश के आधारित पर कर दिया गया। ठीक है, वंश के आधार पर कर दिया गया ये जो पहचान जाति की है। फिर गाइस यहाँ से जितना भी हमारे पास क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद से, क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसे समझ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वेद की तरफ। अगला वेद हमारे पास आता है सामवेद। जैसे शाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो गान है। जैसे आपको साम वेद से ही स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि संगीत से संबंधित है। इस वेद में
जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते हैं यानी जो ऋचाएँ हैं उनका संकलन है इसमें सामवेद में। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जो संगीत का जनक कौन सा वेद है, मतलब कि सामवेद है। संगीत आपको पता ही है। तो अब हमारे पास जो अगला वेद आता है वो आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में जो युद्ध और यज्ञ से संबंधित चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और इसमें बलिदान का वर्णन भी है कि युद्ध करते समय क्या क्या, मतलब कि क्या करते हैं, क्या परंपरा है, ये सब का ज्ञान सब इसी में है, युद्ध में, यजुर्वेद में। ठीक है, और यजुर्वेद से एक मोस्ट पॉइंट ये बनता है कि ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य यानी कहानी, पद्य यानी कविता। गद्य मतलब कि कहानी, मतलब कि काफ़ी लॉन्ग होती है। जो पद्य होता है कविता, वो होता है शॉर्ट में। प्रोज और पोइट्री, गद्य हो गया प्रोज और पद्य हो गया पोइट्री। यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि गद्य पद्य क्या है, तो हमारे पास पद्य तो हो गया कविता जो शॉर्ट टर्म में होती है, और जो गद्य होती है लॉन्ग टर्म में, जो कहानी जिसे बोलते हैं, प्रोज बोलते हैं हम। इसको याद रखने का तरीका ये है कि गद्य माने गधा। गधा जो है ज़्यादा देर तक काम करता है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि कहानी जो लंबी होती है। ठीक है, इसे याद रख लीजिए। और जो पद्य कविता वो शॉर्ट होती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो अगला वेद आता है वो आता है अर्थवेद। अर्थवेद तो हर कोई जानता होगा कि इस वेद में मंत्रों का जो जादू टोना का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, कि किसी पर जैसे जादू टोना कर देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ से एक मोस्ट पॉइंट ये आ रहा है अर्थवेद से कि जो पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है अर्थवेद में, क्योंकि यहाँ का जो गंगा जल है इसका कोई खास महत्व नहीं है। इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, जैसे कि आर्य का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आर्य समाज का, तो उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ रीज़न शॉर्टकट में रीज़न बता देते हैं। जो आर्यों के राजा थे गौतम राहुगढ़, जब बिहार में आर्यकरण करने के लिए आए थे, तब उनके मुंह में एक ज्वाला थी। ठीक है, और उसको लेकर वो पार हो रहे थे गंडक नदी पर, जो कि सोनपुर के पास है। ठीक है, तो पार होते समय जो उनके मुंह से जो ज्वाला है वो नीचे गिर गई, जिससे उनके साथ ये घटना होगी, जिस कारण उन्होंने श्राप दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास आता है वेद और उपवेद और ज्ञाता। ठीक है, और हम ब्राह्मण ग्रंथ को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि गाइस ये काफ़ी जो इनके नाम है काफ़ी अटपटे से हैं। इनको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो वेद है, वेद हमें पता 4 वेद है, और उन वेद के उपवेद है। मतलब उपवेद क्यों होते हैं? यदि वेदों को आसानी से समझने के लिए उपवेद बनाया गया है। जो चीज़ वेद में नहीं होगा वो चीज़ आपको उपवेद में मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए उपवेद होता है। उपवेद की भी ज्ञाता होते हैं और वेद की भी ज्ञाता होते हैं। ठीक है, पहले हम वेद जान लेते हैं। वेद हमारे पास आ गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। 4 वेद हो गए। तो हमारे पास उपवेद हम इस साइड लिखते हैं। ऋग्वेद का हमारे पास क्या होगा? उपवेद, वो होगा आयुर्वेद होगा। ठीक है, जैसे कि इसको याद रखने की ट्रिक ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। तो आप इसको सबसे पुराना वेद से आप आयु से रिलेट कर सकते हो, तो ऋग्वेद का जो उपवेद हो जाएगा वो आयुर्वेद हो जाएगा। फिर हमारा अगला आता है सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या होगा? साम को आप मैंने बताया कि सामवेद में क्या है? गाना, संगीत है। ठीक है, तो गाने से आप रिलेट कर सकते हो गंधर्व वेद। ठीक है, इससे रिलेट कर सकते हो गाना और गंधर्व से। फिर हमारे पास आता है तीसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। तो यजुर्वेद में हमने क्या डिस्कस किया था कि इसमें युद्ध है। ठीक है, युद्ध और यज्ञ है। युद्ध से हमारे पास रिलेट हो सकता है धनुष, तो धनुर्वेद आ जाएगा। और अर्थवेद का जो उपवेद होता है वो शिल्प वेद होता है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो अर्थवेद में मेडिकल साइंस से भी संबंधित इसमें बातें की गई हैं अर्थवेद में, तो हमारे पास मेडिकल साइंस से आपको पता है शिल्प वेद हो जाएगा। ठीक है, आपको वेद और उपवेद का हो गया। ठीक है गाइस, तो हम अब करते हैं जो उपवेद हैं उनकी ज्ञाता के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास आयुर्वेद है, आयुर्वेद के जो ज्ञाता है वो प्रजापति है। जैसे कि गाइस आप जानते ही हो, जो आयुर्वेद होती है, आयुर्वेद चीज़ें होती हैं वो किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? प्रजा के लिए होती है। ठीक है, आयुर्वेद से आप प्रजा रिलेट कर सकते हो। अगला हमारे पास आता है गंधर्व वेद। जो उपवेद है गंधर्व वेद, इसके ज्ञाता कौन है? इसका आप रिलेट कर सकते हो नारद है। ठीक है, गंधर्व वेद यानी सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। तो इसमें गाने से रिलेट है, तो गाना कौन गाता था? नारद।
ठीक है, आप इससे रिलेट कर सकते हो, सिर्फ रिलेट करने के लिए है ये। और हमारे पास अब तीसरा उपवेद आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद की ज्ञाता कौन है? विश्वामित्र। धनुर्विद्या कौन सिखाता है? मित्र सिखाता है। ठीक है, आप इससे रिलेट कर सकते हो। धनुर की जो विद्या है कौन सिखाता है? मित्र सिखाता है, तो विश्वामित्र से आप रिलेट कर सकते हो। अब हमारे पास आता है शिल्प वेद। शिल्प वेद का जो ज्ञाता है वो कौन है? विश्वकर्मा है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए। अब हम करते हैं बात दूसरी साइड। अब बात करते हैं वेदों की। हमारे पास जो वेद ऋग्वेद है उसकी ज्ञाता कौन है? होत्र। ठीक है, होत्र, ये याद रखना क्योंकि यहाँ अटपटा नाम है। और जो सामवेद के ज्ञाता है वो है उद्गाथा, गाना से गाथा होगा। ठीक है, और जो यजुर्वेद के हैं वो कौन है ज्ञाता? अर्धव्यू। ठीक है, अर्धर्व्यू है। ठीक है, और जो अगर हम बात करें अर्थवेद की तो ब्रह्मा याद रखना। जैसे कि गाइस फिर हम ये तो हमारे पास हो गए वेद के ज्ञाता और उपवेद के ज्ञाता। तो हम अब अंत में जो है ब्राह्मण ग्रंथ का है उसको देख लेते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ किसके होते हैं? वेद का सिर्फ होता है, उपवेद का नहीं होता। ब्राह्मण ग्रंथ वेद का होता है। तो हमारे पास वेद जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद सेम वैसे लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास जो ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ, तो उसमें हमारे पास ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ऋग्वेद का एक हो जाएगा, एक से ए से ऐत्रेय पड़ गया और क से कास्तकीय पड़ गया। ठीक है, और सामवेद आता है दूसरा। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश, सारे गामा, पंचविश ऐसे याद रखना, पांचों विश। ठीक है गाइस। यदि हम बात करें यजुर्वेद की तो तैत्रेय और शतपथ। इसको याद रखने का ट्रिक ये है, शतपथ यानी सारे रास्ते, शतपथ। तैत्रेय मतलब कि तितर बितर कर देना, मतलब कि तहस नहस कर देना। और यजुर्वेद आपको पता है युद्ध में सारे रास्ते तितर बितर कर देना। और लास्ट हमारे पास आता है अर्थवेद। ये इसका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ठीक है, इसे याद रखना। और जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है वेदों के वो 6 हैं, इसे भी याद रखना। और सबके 4 हैं, वेद 4 है, ज्ञाता 4 है। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ के जो वेद है वो 6 है, इसे याद रखना गाइज। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सामवेद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेद का जो वेद शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ज्ञान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 3, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद में यज्ञ सूत्र और युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा अर्थवेद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये काफी बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नौवा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, पटना को अछूतों की भूमि किस वेद में कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थवेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यजुर्वेद होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, वेदों का वेद किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है गाइस। यदि आपको ये क्लास प्रॉफिटेबल लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।